हैं राजस्थान समाचार। आसपुर मंडल का विराट हिंदू सम्मेलन पूज्य संत वासुदेव बलराम आचार्य के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख श्री वर्धन जी के पाथे आयोजन समिति के अध्यक्ष रमेश सोनी की अध्यक्षता व स्थिति विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर नीलम जोशी के विशिष्ट आतिथ्य में कालिका माता मंदिर खेड़ा आसपुर में संपन्न हुआ। प्रताप सर्कल आसपुर से कालिका माता मंदिर तक भगवा वाहन रैली से पूज्य संतों की अगवानी की गई। अतिथियों द्वारा मां भारती व प्रभु श्री राम की वंदना से सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। आयोजन समिति के प्रमुख पदाधिकारियों व मंडल के विभिन्न गाँव के प्रमुखों द्वारा अतिथियों का शॉल व उपरना उड़ाकर व श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। दिनेश पांड्या ने तिलक से स्वागत व हरीश कलाल ने अतिथियों का परिचय कराया। श्री वर्धन ने विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में जाति पाति का भेदभाव मिटाकर एकजुटता, सामाजिक समरसता, महान भारतीय संस्कृति की चेतना फैलाने, जिसमें राष्ट्रभक्ति, अपनी संस्कृति और संस्कारों पर गर्व करने पर जोर दिया। संघ के शताब्दी वर्ष में संघ की संघर्ष गाथा, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण यात्रा का वर्णन किया। आजादी से पूर्व मुगलों व अंग्रेजों के आक्रमण, आतंक व अत्याचारों की याद दिलाई। भारतीय संस्कृति पर हुए आक्रमणों, अत्याचारों से सबक लेने, भारत पर समय समय पर चलने वाले विदेशी आंतरिक आक्रमणों, घुसपैठ, मतांतरण, लव जिहाद तथा सांस्कृतिक और विमर्श के आक्रमणों से सजग रहते हुए प्रत्येक हिंदू से वैभवशाली भारतीय संस्कृति तथा भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काली बाई, गोविंद गुरु मावजी महाराज, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज व समाज के सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए समाज में पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य के पालन व स्वदेशी से स्वावलंबन का संकल्प लेकर भारत माता के उत्थान के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि आचार्य ने हिंदू सनातन धर्म की महानता, शाश्वत सार्वभौमिक जीवन दर्शन, वेदों, पुराणों और उपनिषदों पर आधारित आध्यात्मिकता, वेद पुराण उपनिषद में निहित विज्ञान, विविधता में एकता, एकेश्वरवाद, विभिन्न दर्शनों, संप्रदायों, ऋषि मुनियों का सहेजा ज्ञान व प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर सनातन जीवन दर्शन, महाकाव्य, सत साहित्य, सत शास्त्र व सहिष्णुता के मार्ग पर चलते हुए धर्म को धारण करने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि जोशी ने कहा कि मातृशक्ति भारतीय संस्कृति में परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव है, जो संस्कार और वात्सल्य से परिपूर्ण होती है, जो नई पीढ़ी को गढ़ती है। उन्होंने मातृशक्ति को हर क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रेरणा बनकर समाज को संस्कारवान बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। अध्यक्ष रमेश सोनी ने सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी ग्रामवासियों और समाजजनों का आभार व्यक्त किया। अशोक जोशी ने सम्मेलन का संचालन किया। इस अवसर पर सम्मेलन के संयोजक निकुंज जोशी, सुरेश गर्ग, विनोद वैष्णव, अनिल गुप्ता, मगन सोनी, जगदीश मेहता, लाल सिंह आहाड़ा, दिनेश मेहता, राजेंद्र सिंह अमृतिया, रविंद्र बहादुर सिंह, रेखा पंड्या, वासुदेव सेवक, भगवती लाल पंड्या, नीलेश सेवक, गणेश जोशी, नरेंद्र कलाल, भगवती लाल सेवक, दिनेश मोची, नीमा देवी पाटीदार, रेखा देवी पांचाल, देवानंद उपाध्याय, प्रकाश मीणा तथा बड़ी संख्या में सनातन प्रेमी भक्तजनों व मातृशक्ति उपस्थित रही। बड़ा ही विराट आयोजन संपन्न हुआ। एक की पूरी कवरेज के साथ दिनेश सेवक की रिपोर्ट। मंडल के अध्यक्ष रमेश जी सोनी के स्वागत के लिए देवानंद जी उपाध्याय, प्रकाश जी मीणा, सरपंच खेड़ा आसपुर और विनोद जी शोर उड़ाकर स्वागत करने के लिए आमंत्रित के स्वागत करें। शुक्ला जी और मनोबल के साथ अगर किसी काम को किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमारे जिन कार्यकर्ता बंधुओं ने अथक परिश्रम के साथ में इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया और बड़े ही जोर शोर से लगातार निर्विघ्न रूप से अपने सब कामों को छोड़ करके एक साथ संकल्पित होकर के इस काम को किया और 200 गांवों में जाकर के आपने प्रचार प्रसार किया। भले ही आज 200 गांवों के लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हर गांव का कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और हम ये मानकर चलते हैं कि उन 10 गांवों का कोई न कोई प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में 10 गांवों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज मंच से जो विचार की गंगा यहाँ पर बहने वाली है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भले ही आप अपने गांव से कुछ लोग आए हैं, लेकिन आप अपने गांव जब यहाँ से जाएं तो लोगों से जरूर कहें, उनके अंदर सोई हुई जो अंतरात्मा उसको जगाने का प्रयास करें, उन्हें बताएं कि आज के कार्यक्रम में क्या हुआ था और ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है। सनातन संस्कृति अमर रहे, सनातन संस्कृति अमर रहे, सनातन संस्कृति अमर रहे, अमर रहे। देखिए लेकिन बंधुओं, लसाड़ा जो आज लाड़ा कहलाता है, लेकिन आज वो लसाड़ा पूरी धाम की तरफ बढ़ चुका है। वहां पर पालित एक बालक जन्म नहीं हुआ, पालित एक बालक
अपने पिता को 9 वर्ष की उम्र में आत्म प्रबोधन की उच्चरी स्थिति में खड़ा कर देता है बालक को, कि उनके पिता सीताराम स्वयं आलमगीर के सामने जाकर के अपने सत्य का प्रकाशन करते हैं। आलमगीर तो आप जानते होंगे कौन है। आलमगीर तो नाम एक ही का था, औरंगजेब। औरंगजेब के अलावा दूसरा कोई आलमगीर नहीं हुआ है। और उस आलमगीर ने संपूर्ण भारत के उन ब्राह्मणों को मारा, धर्म का परिवर्तन किया, ये तो आप लोगों ने सुना है। लेकिन क्यों किया है, आखिर उसने गांव-गांव मंदिर क्यों तोड़े हैं, इस विषय को विचारने की जिस दिन हमारे भारत का राष्ट्र का जो युवा शक्ति है जान जाएगी, उस दिन फिर से संस्कृति पुनः उत्थान में आ जाएगी। क्योंकि माओ जी का जन्म संभल नामक गांव में हुआ है। मैंने 20 साल रिसर्च किया है, आज पूरे साक्ष्य लेकर के इसीलिए पागल में आया हूं। इन बातों को मैं और कहीं से भी कर सकता था, लेकिन जनता के अंदर जो साक्ष्य छिपा है मैं उसे वहां से कैसे बुला पाता, कैसे साक्ष्य ले पाता। क्योंकि माओ जी का इतिहास तो यहाँ है ना। आज आपके सामने ही ढूंढा कर दिया जा रहा है उनका इतिहास, और आप लोग चुपचाप मौन होकर के उस प्रखर क्रांतिकारी आत्मदायी क्यों कहूंगा, जिन्होंने स्वयं आत्मोत्सर्ग किया हो, एक बार नहीं कई बार। इतिहास में जब ढूंढा में ये बताया जाएगा कि गोविंद गुरु और 1500 लोगों की हत्या अंग्रेजों ने की है, तो फिर बताइए हमारे समाज का आत्मोत्थान कैसे हो सकता है। क्योंकि गोविंद गुरु का जन्म अगर इतिहास में ढूंढ लेंगे तो वो दौर है जब औरंगजेब का काल था, तो अंग्रेज कहां से आए। गोविंद गुरु की हकीकत कभी उजागर न हो पाए, इसलिए मुगलों ने अंग्रेजों के ऊपर थोपा। भाई दोषी क्या करते हैं, एक का दोष दूसरे पे डाल दिया, उसने उसको डाल दिया और दोनों दोष मुक्त हो गए। बीती किसके ऊपर, हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर। आज हमारी माताएं फिल्मों में कार्य करने वाली उन नर्तकियों का परिवेश आंकलन करके अपना बेस, अपना उद्देश्य स्थापित करना चाहती हैं। मैं उन माताओं से पूछना चाहता हूं, और यहाँ बैठे हुए हर पुरुष से पूछना चाहता हूं, ये केसरिया रंग किसका है। भारत में बार बार केसरिया केसरिया केसरिया, लेकिन केसरिया है क्या। केसरिया रंग अग्नि का है। जब आग अंगारों में जलती है, तपते हुए अंगारे जब देखे जाते हैं, तो उनकी अग्नि का जो रंग होता है उस समय वो केसरिया होता है। तो दिल में आग जली रही राष्ट्र प्रेम की, और तुमको केसरिया कहते हो। दिलों में आग जली नहीं राष्ट्र प्रेम की, और स्वयं को केसरिया कहते हो। झूठे दिखलाते हो, झूठी कहते हो। और एक भी ऐसा कोई गुरु बताइए जिसका आप हानि कर दें, उसका थोड़ा सा उसको कष्ट प्रदान कर दें और उसके अंदर लघुता ना आए। अभी देख लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग है, माघ मेला चल रहा है, और वहां एक संत के द्वारा अपने ही सनातन की संस्कृति को नीचा गिराने का कुछ प्रयास भी जारी है। वो मानिए कोई और नहीं है, हमारे शंकराचार्य हैं। जिस घर का मुखिया स्वयं धर्महीन हो जाए, तो क्या घर धर्मयुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं तो सन 2013 में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे दोबारा आसपुर आना पड़ेगा, क्योंकि डरता था यहाँ से। क्योंकि जिन गुरुदेव ने मुझे राजस्थान भेजा तो सबसे पहले मुझे आसपुर ही बताया गया, मुझे पता ही नहीं था कि आसपुर है कहाँ। और सन 2013 में जब मैं आसपुर आया तो मेरी खोज थी सोमनदी का किनारा, ईश्वर महादेव मंदिर और राजपूतों का वो समाधि स्थल जहां मातृभूमि पर निछावर हुए अनेकों सहस्रों वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। ढूंढता ढूंढता उस समय ना तो आपका गूगल था, ना मैप था, ना ये फोन थे। सन 2013 की बात कर रहा हूँ, नहीं 12 था, 13 नहीं 12 की बात। और जब मैं यहाँ आया और मैं उस जगह रुका तो 3 रात्रि मैंने वहां साधना की।
साधना का फल क्या मिला? गोलगांव निवासियों ने मुझे प्रशासन को सौंप दिया। ये कोई आतंकवादी आ गया है हमारे यहाँ। जी, उस समय आपके थानाधिकारी श्रीमान हनुमंतलाल जी शिवाजी थे। अब आपके गांव में थे, आपके थाने में थे, तो आपको तो मालूम ही होगा। जी, वो मुझे कांस्टेबल लोग मुझे वहां से लेके आए। उन्होंने भद्दी कुछ बातें भी कही, वो तो पुलिसिया लहजा है भाई। उसके बाद उन्होंने जब मुझसे पूछा आप यहाँ आए क्यों हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? पहचान पत्र, आपको आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सी चीजें हैं। उस समय तो एक ही था, मतदाता पहचान पत्र है आपके पास? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। कहा फिर तो महाराज आपका काम हो गया, आपका चालान होगा और उत्तर प्रदेश से राजस्थान का मजा आपको मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरु कौन है। मेरे साथ मेरे गुरुदेव का चिन्ह था, जो यहाँ मेरे साथ मौके में नहीं है, और ये प्रमाण मेरे गुरु का इसलिए मुझे दिया गया था कि मैं कह सकूं कि मैं इनका शिष्य हूं। उन्होंने जैसे ही उनको देखा कि ये तो हनुमान जी हैं। हनुमंतलाल जी जहां भी होंगे मेरी बात से इन बात की पुष्टि भी आप लोग लगा सकते हैं कि जो भी बोल रहा हूं एक एक सत्य बोल रहा हूं। मैंने यहाँ की जनता से केवल इतना पूछा था, मुझे ये बता दीजिए कि माओ जी का इतिहास क्या है, दूधिया कांगड़ा पर्वत कहाँ है, और जो तामपत्र नदी के किनारे गड़ा हुआ है वो कहाँ है। इतना पूछने मात्र में मुझे आतंकवादी घोषित किया गया था। जी, फिर संयोग ऐसा कि उसी रात्रि मैं बेड़ी से पहुंचा और वहां मुझे एक सिख संत के दर्शन प्राप्त हुए, जिनको यहाँ के लोग शायद भूल चुके होंगे, लेकिन धर्म के लोग आज भी उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। परम सिद्ध संत अवधूत भोलेनाथ जी महाराज, जिनकी तपोस्थली प्रारंभ कहां से होती है? आपके धौलागढ़ से नहीं प्रीति, ये हमारे गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। और मेरा तो परम सौभाग्य है कि मैं उसी जनपद के अंतर्गत उसी जनपद में ही पैदा हुआ हूं। आप लोगों ने जाना होगा तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अंतर्गत राजापुर ग्राम में हुआ है, और मेरा जन्म बांदा में हुआ है। दूसरा, संपूर्ण सनातन के सिरमौर कहे जाने वाले गुरुदत्त, वो भी हमारे चित्रकूट में ही जन्मे हैं, लेकिन आकर के उन्होंने राजस्थान की धरती से ही अपने ज्ञान का जो विस्तार था वो आकर के यहीं से दिया। और राजभूर की तपोभूमि आपके राजस्थान में ही जानी जाती है, जिनके नाम से आज हमारे भारत के नागा साधुओं का एक हुजूम जाना जाता है, जूनागढ़। जूनागढ़ करते थे। क्रांतिकारियों को पुलिस से बचना पड़ता था। अपने देश के लिए शस्त्र इकट्ठा करने के लिए लूट भी करते थे क्रांतिकारी, बचाना पड़ता था। उसको बचाने का काम भी डॉक्टर केशव राव करते थे। अनुशीलन समिति नाम का एक संगठन था क्रांतिकारियों का, उसमें वो सक्रिय सदस्य थे। उस समय एक ही राजनीतिक दल था और उसकी स्थापना भी अंग्रेज ने की थी। आप में से कईयों को पता भी होगा। A.O. ह्यूम नाम का व्यक्ति था। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद अंग्रेजों को लगा कि अगर पूरे देश में एक साथ क्रांति होती तो या तो हमें मार दिया गया होता या हमें भागना पड़ता। इसलिए लोगों की भावना की जानकारी मिलती रहे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। डॉक्टर साहब भी उसमें काम कर रहे थे। 1920 में राष्ट्रीय अधिवेशन की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के पास थी। ये है कि आज एक टेंट की छत के नीचे मां कालिका के दरबार में सर्व समाज उपस्थित है, और सार्थक इसलिए है कि जात पात सार्थक इसलिए है कि जात पात की करो विदाई,
जीवन है। हिंदू धर्म केवल धर्म ही नहीं अपितु एक विचार है। हिंदू धर्म केवल धर्म ही नहीं अपितु एक विचार है जो मन वचन कर्म से शुद्ध है, वही हिंदू धर्म है। मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ कि हिंदू धर्म, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ और विशेषकर कि आसपुर ब्लॉक की इस धरती पर हुआ, क्योंकि यहाँ नारी का सम्मान और सुरक्षा भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ के उपस्थित सभी पुरुष वर्ग में क्षत्रिय समाज के साथ सर्व समाज के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में युवाओं और वरिष्ठ जनों द्वारा साहस और हिम्मत दिखाई गई कि आसपुर की इस धरती पर आज तक कोई लव जिहाद या धर्म परिवर्तन जैसी वारदात नहीं हुई है। इसका पूरा श्रेय युवा शक्ति और वरिष्ठ जनों को जाता है और इनकी हिम्मत और साहस के लिए सभी मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ कि मातृशक्ति की रक्षा के लिए उनकी साहस और हिम्मत को तालियों के साथ अभिवादन एवं उत्साहवर्धन किया जाए। अपने घर पर काम करने वाले जो या फिर कोई व्यवसाय हो, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी, किसी से भेदभाव नहीं रखा जाए, सबको अपने घर के सदस्यों की तरह रखे और उनके सुख दुख में शामिल होवे। यही विचार हिंदू भाइयों को जोड़ देगा। मेरा आज का मुख्य शीर्षक है कुटुंब प्रबोधन। भारतीय मान्यता में परिवार अथवा कुटुंब समाज की सबसे छोटी इकाई है जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होती है। भारतीय संस्कृति और विचारधारा में वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत होता है, यानी कि पूरा विश्व ही परिवार है। आजकल थोड़ा सा मनमुटाव होते ही पति पत्नी तलाक तक पहुंच जाते। अगर कोई बेटी ससुराल से लूट कर मायके आती है तो परिवार वाले यह जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों आई है, बस अपने लाड प्यार से उसको अपने पास रख लेते हैं। फिर गलती आगे वाले की ही नजर आती है, लेकिन उनको पहले अपने दामाद से भी मिलना चाहिए और दोनों परिवारों को मिलके तालमेल बैठाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। ऐसा ही नहीं है कि अपनी बेटी को घर में रख ले तो ये तो परिवार तोड़ने की बात हुई। तो हमारे हिंदू धर्म में विवाह ऐसा संस्कार है जो परिवार को जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन है कि अपने घर में, किसी के भी घर में ऐसा कोई माहौल चल रहा हो तो उन्हें समझाए और तालमेल बैठा करके परिवार जोड़े रखे। और आज की धरा पहले इस धरा से मुझे कभी दूर मत करना, हे जगदम्बा मुझे जब भी जन्म दे इस बेड़ेश्वर की धरा पर ही दे। भारत माता की वंदे। मंच पर मेरा पहला आभार व्यक्त करना, मैं कभी इससे पहले कभी मंच पे नहीं बोला हूँ, इसलिए कुछ हो सकता है वैसे त्रुटियां रह गई हो, किसी का नाम लेना रह गया हो, और इस बार एक बार इसलिए सबके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मनोबल के साथ अगर किसी काम को किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमारे जिन कार्यकर्ता बंधुओं ने अथक परिश्रम के साथ में इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया और बड़े ही जोर शोर से लगातार निर्विघ्न रूप से अपने सब कामों को छोड़ करके एक साथ संकल्पित होकर के इस काम को किया और 10 गांवों में जाकर के आपने प्रचार प्रसार किया। भले ही आज 10 गांवों के लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हर गांव का कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और हम ये मानकर चलते हैं कि उन 10 गांवों का कोई न कोई प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में 10 गांवों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज मंच से जो विचार की गंगा यहाँ पर रहने वाली है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भले ही आप अपने गांव से कुछ लोग आए हैं, लेकिन आप अपने गांव जब यहाँ से जाएं तो लोगों से जरूर कहें, उनके अंदर सोई हुई जो अंतरात्मा है उसको जगाने का प्रयास करें, उन्हें बताएं कि आज के कार्यक्रम में क्या हुआ था और ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए
फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।